हेलो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जिस टाइप से कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन टाइप्स को कवर करूंगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कंट्रोल+S। दोस्तों इसके अंदर आपको कंट्रोल+N, कंट्रोल+P, कंट्रोल+O इन सभी को आपको एक बार पढ़ लेना है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, NEFT का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक है, ये ऐसी फुल फॉर्म पूछी गई थी। इसके बाद पूछा गया था दोस्तों, रैम के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा SRAM और DRAM। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन है आपका, MS एक्सेल में पेज अप कुंजी का वास्तविक कार्य क्या होता है। तो दोस्तों इसका वास्तविक कार्य होता है कर्सर को एक स्क्रीन ऊपर लेके जाना। मतलब जो पिछले वाला पेज था जैसे इस टाइप से, तो ये होता है इसका अर्थ। ठीक है, इसके बाद दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी टेक्स्ट से हाइपरलिंक हटाने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका Ctrl+Shift+F9। दोस्तों इसमें आपको Ctrl+K भी याद करना है और Ctrl+H, Ctrl+R ये भी याद करना है आपको। इसके बाद आपसे पूछा गया था ईमेल में CC का सही उद्देश्य क्या है। तो इसमें दोस्तों केवल जानकारी के लिए कॉपी भेजना होता है। इसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ईमेल भेजने के लिए SMTP के बजाय SMTPS क्यों बेहतर है। क्योंकि दोस्तों बेहतर इसलिए है, सुरक्षा के लिए एन्क्रिप्शन देता है। ठीक है, ईमेल भेजने के लिए मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंटरनेट एंड SMTP का, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। इसके बाद क्वेश्चन है आपका, MS वर्ड में पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+A। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये सारे स्टेटमेंट बेस्ड पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेना। इसके बाद एक क्वेश्चन है, एक्सेल में फॉर्मूला का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका कार्य होता है दोस्तों स्वचालित गणना और डेटा को एनालिसिस करना। इसके बाद है आपका क्वेश्चन, Ctrl+Alt+V शॉर्टकट का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ई बैंकिंग का उदाहरण कौन सा है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका मोबाइल ऐप से पैसे ट्रांसफ़र करना। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। तो दोस्तों इसमें आपको ऑप्शन में वेब ब्राउज़र दिए गए थे, एक नहीं था जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके बाद आपसे पूछा गया था, किसी फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कौन सी कमांड यूज़ होती है। तो इसके अंदर दोस्तों आपकी कट एंड कॉपी होती है, किसी जगह से कट करके किसी जगह पेस्ट करना। इसके बाद क्वेश्चन है आपका, सेल रेफरेंस ए AS1 कौन सा रेफरेंस है। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा मिक्स्ड सेल रेफरेंस। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा गया था, क्लाइंट से सर्वर पर ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है। तो SMTP हो जाएगा। इसके बाद पूछा गया था, मास्टर डॉक्यूमेंट का क्या होता है। मास्टर डॉक्यूमेंट जो है ये क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऐसा डॉक्यूमेंट जो कई सब डॉक्यूमेंट्स को लिंक करता है, जो दोस्तों सभी को एक साथ लिंक करे रखता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, आउटबॉक्स में ईमेल अटकने का सबसे सामान्य कारण क्या है। तो दोस्तों इसके अंदर आउटबॉक्स में कई ऑप्शन दिए गए थे। इसके बाद है दोस्तों आपका, पेज ब्रेक किस टैब में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंसर्ट टैब के अंदर पेज ब्रेक होता है। इंसर्ट के अंदर पिवोटेड टेबल होती है, सभी चीज़ें उसी में होती है, चार्ट पाई चार्ट ये सभी उसी के अंदर होते हैं। इसके बाद पूछा गया था, MS वर्ड में बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका Ctrl+B। इसके बाद पूछा गया है, सर्च इंजन और वेब पेज में मूल अंतर क्या है। तो सर्च इंजन वेब पेज खोलता है, वेब पेज एक दस्तावेज होता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों आपका, विंडोज़ में लॉगिन पासवर्ड बदलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+Alt+Delete। इसके बाद पूछा गया है, एक्सेल में एक सेल का डेटा दूसरी सेल में कॉपी करने का सही तरीका क्या है। कट एंड कॉपी दोस्तों। इसके बाद है, फाइंड फंक्शन की शॉर्टकट कुंजी बतानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+F। क्वेश्चन है आपका, B1 से B10 तक जोड़ने का सही फॉर्मूला कौन सा है।
तो इसका आंसर हो जाएगा इक्वल सम B1 B10 कोष्ठक बंद। इसके बाद आपका क्वेश्चन है इंटरनेट बैंकिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है। तो दोस्तों इसका 24/7 हम यूज़ कर सकते हैं कहीं भी। इसके बाद है एक्सेल में हैंगिंग इंडेंट किस टैब में मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका होम टैब। इसके बाद पूछा गया था हैंगिंग इंडेंट की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+T। इसके बाद पूछा गया था फंक्शन की F12 का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो दोस्तों F12 का यूज़ सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किया जाता है। इसके बाद पूछा गया था सुपर स्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग लागू करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+Shift++। इसके बाद पूछा गया था सेल से संबंधित गलत विकल्प कौन सा है। तो दोस्तों इसमें इस टाइप से पूछे जा रहे हैं दोस्तों आपसे, सेल का एड्रेस 123 के रूप में दर्शाया जाता है। दोस्तों ये आपका गलत विकल्प हो जाएगा। इसके बाद पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर नहीं है। तो इसका आंसर दोस्तों क्रोम हो जाएगा। इसके बाद पूछा गया था दोस्तों आपका वर्तमान सेलेक्शन या एक्टिव सेल का एड्रेस कहाँ प्रदर्शित होता है। तो दोस्तों इसका नेम बॉक्स के अंदर होता है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना।